सुप्रभात छात्र एवं छात्रों आपके YouTube चैनल भारतीय शिक्षा सेवा सदन में हम आपका हार्दिक स्वागत वंदन व अभिनंदन करते हैं। छात्रों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग कुशल पूर्वक होंगे। आप लोग घर परिवार, माता पिता, भाई बहन सब लोग आनंद पूर्वक रह रहे होंगे। छात्रों, आज हम संस्कृत कक्षा 10 गद्य भारती के कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम नामक पाठ के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। इस भाग में यह दिखाया गया है कि वीर शिवाजी का गुप्तचर किस प्रकार कष्टों को सहन करता हुआ, अनेकों संकटों का सामना करता हुआ, प्राकृतिक आपदाओं से लड़ता हुआ किस प्रकार वो आगे बढ़ता है और अपने स्वामी के कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करता है। तावद अकस्मात उत्थितो महान झंझावातः, तब तक महान वर्षा युक्त तूफान उठता है। तब तक महान वर्षा से युक्त तूफान उठता है। एका सायं समय प्रयुक्ता, एक तो यह सायंकाल का समय है। स्वभाव वृत्तो अंधकार, अंधकार स्वाभाविक रूप से ही व्याप्त है। सच द्विगुण तो मेघमाला भी, वह मेघमालाओं के द्वारा दुगुना हो गया। झंझावातोद्धूतै रेणुभि शीर्णपत्रैः कुसुमपरागै शुष्कपुष्पैश्च पुनरेष द्वैगुण्यं प्राप्तः। तूफान से उठी हुई धूल के द्वारा, सूखे पत्तों के द्वारा, पुष्पों के परागों के द्वारा, सूखे पुष्पों के द्वारा यह पुनः दुगुना हो गया। ई पर्वत श्रेणीतः पर्वत श्रेणी, वनाद वनानि, शिखरात् शिखराणि, प्रपातात् प्रपातान्, अधित्यकातो अधित्यकाः, उपत्यकाता उपत्यकाः, न कोऽपि सरलो मार्गः। ये पर्वत श्रेणी, इस पर्वत श्रेणी से दूसरी पर्वत श्रेणी को, एक पर्वत श्रेणी से दूसरे पर्वत श्रेणी को, एक वन से दूसरे वन को, एक शिखर से दूसरे शिखर को, एक झरना से दूसरे झरना को, एक तलहटी से दूसरी तलहटी को, एक घाटी से दूसरी घाटी को कोई सीधा मार्ग नहीं था। पंथापि नावलोक्यते, मार्ग भी दिखाई नहीं पड़ता था। क्षणे क्षणे हयस्य खुराश्चिक्कण पाषाण खंडेषु प्रस्खलन्ति, क्षण क्षण में घोड़े के खुर चिकने पत्थरों पर फिसल जाते थे। पदे पदे दोधूयमाना वृक्ष शाखा सम्मुखम आघ्नन्ति, कदम कदम पर हिलती हुई वृक्ष की शाखाएं सामने आ जाती थी। परम दृढ़ संकल्पो अयम सादी न स्वकार्याद विरमति, परंतु दृढ़ संकल्प लिए हुए यह घुड़सवार अपने कार्य से रुकता नहीं है। इस प्रकार इस पैराग्राफ का अर्थ एक बार फिर से देख लीजिए। तब तक अकस्मात उठा, तब तक एक महान वर्षा युक्त तूफान उठा। एक तो यह सायंकाल का समय था, अंधकार स्वाभाविक रूप से ही विद्यमान था और वह मेघमालाओं के द्वारा पुनः दुगना हो गया। तूफान से उठी हुई धूल के द्वारा, सूखे पत्तों के द्वारा, पुष्पों के परागों के द्वारा, सूखे पुष्पों के द्वारा ये पुनः दुगना हो गया।
ये अंधकार पुनः दुगना हो गया। ये पर्वत श्रेणी था, पर्वत श्रेणी, एक पर्वत श्रेणी से दूसरी पर्वत श्रेणी को, एक वन से दूसरे वन को, एक शिखर से दूसरे शिखर को, एक झरना से दूसरे झरना को, एक तलहटी से दूसरी तलहटी को, एक घाटी से दूसरी घाटी को। कोई सीधा मार्ग नहीं था, मार्ग भी दिखाई नहीं पड़ता था। क्षण क्षण में घोड़े के खुर चिकने पत्थरों पर फिसल जाते थे। कदम कदम पर हिलती हुई वृक्ष की शाखाएं सम्मुख आ जाती थी, परंतु दृढ़ संकल्प वाला ये घुड़सवार अपने कार्य से रुकता नहीं है। कदाचित किंचित भीतयु घोटका पादाभ्याम उत्तिष्ठति। कभी भयभीत सा घोड़ा दो पैरों पर खड़ा हो जाता है। कदाचित चलन अकस्मात परिवर्तते, कभी कभी चलते हुए अकस्मात मुड़ जाता है। कदाचित उत्प्लुत च गच्छति, और कभी उछलते हुए चलता है। परमेश वीरो वल्गाम संभालयन मध्ये मध्ये सैंधवस्य स्कंधो कंधरांचा करतलेन स्फोटयन चुचुत्कारेण शांतयश्च न स्वकार्याद विरमति। परंतु यह वीर लगाम को संभाले हुए बीच बीच में घोड़े के कंधे को अपने हथेली से थपथपाते हुए पुचकारने के द्वारा सांत्वना देते हुए अपने कार्य से रुकता नहीं है। यावद एकस्याम दिशि नयने विक्षिपन्ति, तब तक एक दिशा से नेत्रों को चौंधियाती हुई, कर्णौ स्फोटयन्ति, कानों को फोड़ती हुई, अवलोचकान कंपयन्ति, देखने वालों को कपाती हुई, वन्यास त्रास्यन्ति, वन्य जीवों को भयभीत करती हुई, गगनम कर्तयन्ति, आकाश को चीरती हुई या आकाश को काटती हुई, मेघान सवर्ण कसएव घ्नन्ति, बादलों को सोने के कोड़े से पीटती हुई, अंधकारम अग्निना दहन्ति, अंधकार रूपी अग्नि को जलाती हुई सी चपला चमक करोति, बिजली चमकती है। एक बार इसका अर्थ फिर से देख लीजिए। कभी भयभीत सा घोड़ा दो पैरों पर खड़ा हो जाता है, कभी अकस्मात चलते हुए मुड़ जाता है, कभी उछलते हुए चलता है, परंतु यह वीर लगाम को संभाले हुए बीच बीच में घोड़े के कंधे को हथेली से थपथपाते हुए, पुचकारने के द्वारा सांत्वना देते हुए अपने कार्य से रुकता नहीं है। तब तक एक दिशा से नेत्रों को चौंधियाती हुई, कानों को फोड़ती हुई, देखने वालों को कँपाती हुई, वन्य जीवों को भयभीत करती हुई, आकाश को काटती हुई, बादलों को सोने के कोड़े से पीटती हुई, अंधकार को आग से जलाती हुई सी बिजली चमकती है। तावद अन्यस्यामपि दिशि ज्वालजालेन बलाहकाना व्रणोति, तब तक अन्य दिशा से भी ज्वाला के समूह के द्वारा बादलों को ढक लिया जाता है। तब तक अन्य दिशा से भी ज्वाला के समूह के द्वारा बादल ढक लेते हैं। स्फुरणोत्तरम स्फुरणम गर्जनोत्तरम गर्जनमिति परः। बिजली चमकने के बाद बिजली चमकती है, बादल गरजने के बाद बादल गरजने हैं, परंतु सतः शतग्नि प्रचार जन्येनेव महाशब्देन पर्यपूर्यत सारण्यानि। सैकड़ों तोपों से उत्पन्न महान शब्द के द्वारा
संपूर्ण वह वन भर जाता है। अर्थात बादलों के गरजने के महान शब्द से संपूर्ण वन प्रांत गुंजायमान हो जाता है। परम अधुना कार्यम वा साधेयम देहम वा पातेयम इति कृत प्रतिज्ञो असौ शिववीर चरौ न निज कार्यान निवर्तते। परंतु इस समय भी या तो कार्य सिद्ध करना है या मर जाना है, इस प्रकार की प्रतिज्ञा किए हुए यह वीर शिवाजी का सेवक अपने कार्य से रुकता नहीं है। यस्याध्यक्षा स्वयं परिश्रमी कथम स न स्यात् स्वयं परिश्रमी। जिसके अध्यक्ष स्वयं पराक्रमी हैं, वो क्यों न पराक्रमी होगा। यस्या प्रभु स्वयं अद्भुत साहसा कथम स न भवे स्वयं तथा। जिसके स्वामी स्वयं अद्भुत साहस वाले हैं, वो इस प्रकार का क्यों न होगा। यस्य स्वामी स्वयं आपदो न गणयति। जिसके स्वामी स्वयं विपत्तियों को नहीं गिनते हैं, कथम सा गणयेत आपदा, वो आपत्तियों को कैसे गिनेगा। यस्य चा महाराजा स्वयं संकल्पितम निश्चयेन साधयति कथम सच साधयेत स्वसंकल्पितम। जिसके महाराज स्वयं संकल्पित कार्य को निश्चय ही सिद्ध करते हैं, वह अपने संकल्पित कार्य को क्यों नहीं सिद्ध करेगा। अस्ति येष महाराज शिववीरस्य दयापात्रः पात्रं चरः तत्कथमेषः झंझाविभीषिकारभिर्विभीषितः प्रभु कार्यां विगड़येत तदितो अप्येष तथैव त्वरितमश्वं चाल्यति।